हाय एव्हरीवन, दिस इज संकेत पाठक. मला माहिती आहे प्रत्येकच जण आपल्या आपल्या परीने फिट राहण्याचा प्रयत्न करतो अँड आय एम ऑल्सो ट्राईंग माय लेवल बेस्ट. युजली मी काय करतो ते मी तुम्हाला आज दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. कारण डेफिनेटली जर फिटनेस नसेल तर आपली इम्युनिटी सिस्टम तशीच डाऊन होते आणि आत्ता आपल्याला त्याच गोष्टीची सर्वात जास्त गरज आहे. सो विल स्टार्ट विथ वॉर्मअप. Usually I do it head to toe. So I start off with my neck. So I start with the neck with head rotations. There. Then I go with the shoulders. Reverse, forward, alternate. This is called the shoulder isolation. Then with the arms. These are very simple steps, guys. आई एम श्योर ये सबको पता होगा और ये सब अपने अपने तरीके से करते होंगे, इसलिए मैं इन पे ज़्यादा टाइम नहीं खर्च कर रहा हूँ. यू कैन गो फॉर योर चेस्ट, देन द पेल्विक, देन यू कैन जस्ट ट्राई एंड बैलेंस. Ankle rotation. Same with the other leg. That's it. That's your head to toe. So basically warm up can be head to toe or toe to head. ऊपर से शुरू करके नीचे तक, पैरों तक, या फिर पैरों से शुरू करके ऊपर सर तक. बट यू जस्ट हैव टू डू इट इन अ सीक्वेंस. इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर आप अपने हिसाब से उसको करते हो तो. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू अ पर्टिकुलर वे. इट इज़ माई वे. यू कैन डू इट एज पर योर कन्वीनियंस. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अगर घर के बाहर वर्कआउट कर रहे हो तो प्लीज़ टेक ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस. जैसे कि वेयर बैंडाना इफ़ यू फील लाइक, बिकॉज आई कैन नॉट वर्कआउट विदाउट माई बैंडाना. यूजुअली मेरे हाथ में ग्लव्स रहते हैं, पर अभी क्योंकि मैं कुछ एक्सरसाइज करने वाला हूँ, आई हैव वोर कट ग्लव्स विच आर द जिम ग्लव्स. एंड नॉट टू फॉरगेट, ऑलवेज यूज़ द मास्क. सो स्टार्टिंग में अब पहले हम लोग करने वाले हैं कुछ जंपिंग जैक्स, कुछ रोज़, कुछ हाई नीज़, some running, some jogging, and different types of exercises. You'll just have a look. Okay, here we go. बेसिकली आपण नेहमीच पुलअप्स किंवा चिनअप्स करतो. अभी हमारे सोसाइटी में जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको यूज़ करके मैं मेरा वर्कआउट पूरा करने की कोशिश करता हूँ. सो लेट्स गो फॉर इट. So this is a new thing.
not invented, but you can say discovered. I call it the hanging reverse push-ups or pull-ups, whatever you can call it. I'll just show you. Now this is one of my favoriteest one, the squats. Usually पता नहीं लोगों को बहुत तकलीफ होती है squats करते समय, but I just love squats. I don't know, it feels nice. Let's go for squats. So always remember, whenever you do squats, your knee should not cross your toe. Always remember, and breathe out when you come up. Yeah, the breathing techniques. Cardio is equally important because it helps burning more calories than usual. So आप कुछ भी कर सकते हो. You can just go for a little jog, or you can just climb the steps up and down. I do that, and it works for me. You can try that. Now come on, run with me. Guys, while doing this, it is very important to take utmost care of yourself and your surroundings and of the people if there are any around. क्योंकि क्या होता है यूजुअली काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड होते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, चलो हम भी बिल्डिंग में जाके एक्सरसाइज करेंगे, सब कुछ करेंगे. पर मैंने देखा है काफ़ी बार ऐसे होता है उनके मुंह पे मास्क नहीं होता है, वो बिना ग्लव्स के या फिर प्रॉपर प्रोटेक्शन के ऐसे ही उतर जाते हैं, which is bad and which is wrong. So precaution is always better than cure. मैं सबको यही बोलूँगा. So always take precautions because this disease is deadly. I hope everyone takes care and stay fit. Yeah. So I hope everyone does their part correctly. But guys, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा. आफ्टर द वर्कआउट स्ट्रेचिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना हम अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उतना ही उनको रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है. और एल्स वी कैन हैव अ स्पैज़म या फिर नस पकड़ लेगा, ये सब जो चीज़ें होती है वो होने लग जाती है. इसीलिए स्ट्रेचिंग करना और बॉडी कूल डाउन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सिमिलर ट्रिक्स है जो हम वार्म अप में करते हैं, उसी से मिलता जुलता कूल डाउन होता है. एंड इट इज़ वेरी सिंपल बट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट एज वेल. सो मैं सबको यही कहना चाहूँगा, वर्कआउट के बाद प्लीज़ कूल डाउन करें और प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें
ताकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे और फिट रहे। या all work and no play makes Jack a dull guy. That's why now it's time for some play. Woohoo! You can try this, but if you're not confident, don't do this. Well, fitness is not only for bulking up. सिर्फ मसल्स बनाने के लिए फ़िटनेस की ज़रूरत नहीं होती है। फ़िटनेस का मतलब होता है चुस्त और तंदुरुस्त रहना। सो बेसिकली ये चीज़ें जो कुछ भी मैं करता हूँ वो बॉडी बनाने के लिए, मसल साइज़ गेन करने के लिए नहीं, बट जस्ट टू बी फिट इन देयर, उसके लिए करता हूँ। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू द सेम। कीप ऑन डूइंग योर एक्सरसाइजेस रेगुलरली। अगर आपके पास ऐसी खुली जगह ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर के अंदर रह के भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि स्क्वाट्स है, पुशअप्स है, ये चीज़ें आप घर के अंदर कर सकते हो। नी रेजेस है, हाई नीज़, जंपिंग जैक्स, बर्पीज़। इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जिनको देख के, जिनको फॉलो करके आप अपना खुद का फिटनेस रिजीम शुरू कर सकते हो। सो या मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, स्टे होम, स्टे सेफ and stay fit. Thank you.